रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार आज इंदौर पहुंचे। यहां शहर के सांसद शंकर लालवानी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यात्री सुविधाओं को बारीकी से देखा। इसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंदौर दाहोद, इंदौर मनमाड़, इंदौर खंडवा और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को पूरे काम पर नजर रखने और ठेकेदार को तय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। इधर मीडिया से चर्चा करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने बताया कि इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू होगा। अलग अलग चरणों में इसका काम पूरा किया जाएगा। इसके कंप्लीट होते ही शहरवासियों को एक भव्य और आधुनिक स्टेशन की सौगात मिलेगी। इस स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस काम को पूरा होने तक लक्ष्मीबाई नगर और महू स्टेशन से ट्रेनों का संचालन होगा। वहीं इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम भी तेज गति से जारी है। इस साल के अंत तक इंदौर से धार तक के ट्रैक पर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। इधर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए मांग की है कि इंदौर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट को सिंहस्थ के पहले पूरे कर दिए जाएं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना करना ना पड़े। सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में इंदौर एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में बनकर उभरेगा और इसी के हिसाब से पूरी प्लानिंग की जा रही है। और जो इंदौर के आसपास के जो हमारे इशू हैं उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ। खास करके इस रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो काम है वो प्रारंभ हो रहा है, उसकी कुछ तकनीकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूव होना है, उसके लिए चर्चा हुई। दूसरा, शास्त्री ब्रिज जो बोटलनेक है उसके लिए चर्चा हुई। तीसरा, जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 है, आने वाले समय में उसको एक्सपांशन करना है। चौथा, जो रेलवे स्टेशन 4 और 5 के पास में पिट लाइन है, उसको लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट करना है, ताकि आने वाले समय में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन मेजर स्टेशन बने। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का एक्सपांशन को लेके भी उन्होंने सहमति दी है कि इसको जो हो रहा है उसको और आगे हम एक्सपांड करें। ये इंदौर रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट की बात थी। और इसके साथ साथ इंदौर खंडवा का काम जो लंबे समय से रुका हुआ था या चल रहा था, किसी कारण से बीच में रुक गया था, उनका कहना है कि हम शीघ्र इस पे कुछ करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट के इशू आ रहे हैं। हमने उनको कहा स्टेट लेवल पे अगर फॉरेस्ट के कुछ इशू हो तो हमें जानकारी में दें, हम स्टेट से बात करके करेंगे। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड है, अपॉइंटमेंट डेट दी जा चुकी है, वो ड्राइंग्स बन रहे हैं। तो ड्राइंग जब बनते हैं तो वो भी एक कार्य ही है। कितना टाइम लग सकता है? अब हमें लगता है कि 4 महीने में मेरे हिसाब से कार्य शुरू होना चाहिए, परंतु उसके लिए तैयारी हमारे जो सीओ महोदय आज बॉम्बे से आए हैं स्पेशली, तो वो उस पर कार्य कर रहे हैं, शुरू हो जाएगा। ऑफिसेस वगैरह शिफ्ट हाँ, इसीलिए सबसे पहले वो वाले कुछ काम ऑलरेडी उन्होंने कर लिए हैं, तो वो पार्सल ऑफिस शिफ्ट हो गया है। तो काफ़ी सारे वर्क ऑलरेडी इन प्रोसेस है, बिकॉज ये भी एक कार्य है। शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क, मतलब उसको अलग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होगा तो कार्य होगा ही नहीं। तो आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जो इंदौर का स्टेशन है। फिलहाल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने सांसद शंकर लालवानी को आश्वासन दिया है कि इंदौर से जुड़े सभी कामों को तय समय सीमा में पूरा कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज, इंदौर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज जनसुनवाई के दौरान नंदबाग के रहवासियों के द्वारा शराब दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वह इंदौर कलेक्टर के नाम प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। स्थानीय निवासियों ने विरोध जताते हुए बताया कि यह दुकान के पास मंदिर और स्कूल है और यह चिंता का विषय है। मंदिर और स्कूल के पास शराब दुकान खोलने से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों और युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कानूनी पहलू के नियम से यह शराब दुकानों के लिए निर्धारित नियमों और दूरी के मानकों का पालन करना आवश्यक है। यदि दुकान इन नियमों का उल्लंघन कर रही है तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक शराब की दुकान स्थानांतरित हुई है, तो उसका जो स्थान परिवर्तन होकर के जो नए स्थान पर शराब की दुकान आ रही है, वहाँ के जो मोहल्ला वासी हैं, तो मोहल्ला वासियों का उस नई जगह की दुकान के लिए बहुत विरोध है। और ये जो महिलाएं और पुरुष जो आए हैं ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, उनका यही है कि यहाँ पर विभिन्न कारणों से इस दुकान को नहीं लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आसपास में स्कूल है, मंदिर है, रहवासी रहते हैं, पेट्रोल पंप है। तो ये सब आधार हैं उनके, जो उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखे हुए हैं, ताकि इसको जो है उसी स्थान पर नहीं लगाए।
समुदाय की भागीदारी नंदबाग के रहवासियों को अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर हम सभी रहवासी इसका विरोध करते हैं और आज इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन देकर सूचित करने आए हैं। प्रशासन को भी इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए स्थानीय निवासियों की मांगों पर विचार करना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए। वहीं एसडीएम गोपाल वर्मा द्वारा ज्ञापन लिया गया और वर्मा ने बताया कि नंदबाग के रहवासियों की मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और एक उचित समाधान निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज़, इंदौर। इंदौर में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली निगम जन सुनवाई जर्जर हो रहे भवन को लेकर मामला सामने आया है। जवाहर मार्ग स्थित है भवन जर्जर मकान के खिलाफ निगम चला रही है रिमूवल कार्रवाई। जवाहर मार्ग पर स्थित सनी माटा नामक व्यक्ति का है मकान। जर्जर मकान से परेशान रहवासी खासकर जबपुर में भी इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज करा चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई का अभाव, 1 वर्ष पूर्व शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना गंभीर बात है। इससे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। नेताओं और अधिकारियों को भी संपर्क किया है और शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। पूर्व में हुई हानि, मकान में चल रहे कार्य से पूर्व में हानि पहुंची है। वहीं शिकायतकर्ता शिव पाठक प्रशासन पर दबाव बनाते हुए बताया कि उम्मीद है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नेता अधिकारियों सब के पास जा चुके हैं हम और आज निगम जन सुनवाई में आए हैं। निगम आयुक्त शिवम वर्मा जी को हमने यह पूरा मामला बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, हम ये मुद्दे को लेकर आए थे कि आज से 1 साल पहले हमने एक मकान पे कार्रवाई करी थी जो कि जर्जर हो रहा है, उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आवेदन देने आए थे और जो भी जिसके मकान के ऊपर कार्रवाई अभी भी चल रही है वो बंदा क्या करता है कि सिर्फ पैसे देके सबको, अधिकारी जन और जो भी पार्षद वगैरह सबको पैसे देके वो हटा देता है। हमने बहुत बार कोशिश करी है इसको मकान को तोड़वाने की, मगर ये मकान टूट नहीं रहा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी 1 साल पहले एक मकान हमारे घर के अंदर भी गिर चुका है, तब भी तो यहाँ पर नगर निगम ने या फिर जो अधिकारी जनों ने वहाँ पर अभी भी कोई कार्रवाई पे यानी कि काम नहीं करा है और उसके ऊपर अभी भी एक्शन नहीं लिया है। देखिए, 115 भवनों को चिन्हित करके उनको नोटिस दिया गया है और नोटिस देने पर समय दिया गया है। इसमें कई लोग हम ये कुछ समय भी देते हैं उनको खाली करने का, वो खुद से शिफ्ट कर लें, और हमने कुछ रिमूवल भी करने शुरू कर दिए, कुछ रिमूव भी किए गए हैं। हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे निवासरत है उनका भी कुछ बेहतर रूप से उनकी व्यवस्था भी हो जाए, परंतु चूँकि जर्जर है, खतरनाक बिल्डिंग है, कई बार रहवासी उसके लिए लड़ते हैं कि हमको शिफ्ट ना किया जाए, तो हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह डेंजरस है, इस पर नहीं रह सकते। तो हम लोग समझा बुझा के बाकी कुछ रिमूवल भी हमने करने शुरू कर दिए। आने वाले समय में इसको तेजी से हम लोग और काम करेंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। यहां कई विवादों और प्रकरणों में मध्यस्थता के माध्यम से सफलतापूर्वक सुलझाया गया है। अब तक इस प्रक्रिया के जरिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि संबंधित पक्षों को दिलवाई जा चुकी है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित कई मामलों का भी समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। मध्यस्थता की इस पहल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अब पुलिस कमिश्नर कार्यालय भवन में नए मध्यस्थता चैम्बर का निर्माण किया गया है। देखिए, मध्यस्थता कमिश्नरेट में पिछले समय से हो रही है और काफी अच्छा परिणाम है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने फरियादियों के पैसे वापस दिलाए हैं। बहुत से मामले को सॉर्ट आउट किया है, परिवार संबंधित मामलों को सॉर्ट आउट किया है, विवादों को सॉर्ट आउट किया है। तो निश्चित तौर पे हमारा जो सेंटर है उसके चैम्बर्स का कल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। उसके बाद हमारा ये जो मध्यस्थता के माध्यम से आपसी समझौता कराकर लोगों को राहत पहुंचाना है, वो और गति पकड़ेगा। गुजरात में मानसून के सक्रिय होने के बाद राज्य के काफी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सूरत में रविवार रात से मंगलवार सुबह 8 बजे तक लगातार तेज बारिश हो रही है। सोमवार सुबह 8 बजे से अब तक लगभग 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण शहर और जिले के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और कई जगहों पर पानी भर गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सूरत सेंट्रल बस स्टेशन से चलने वाली ST बस सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।
ड्राइवरों को पानी भरे इलाकों में बस न ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा पानी में फंसे लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुजरात में मानसून ने पिछले 24 घंटों में जमकर कहर बरपाया है। राज्य के 159 तालुकों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार जामनगर के जोड़िया में सबसे ज्यादा 7.17 इंच बारिश हुई। इसके बाद मेंदरदा में 5.7 इंच, अमीरगढ़ में 5 इंच, कैशोद में 4.9 इंच, कलावड़ में 4.6 इंच और पालसाना में 5.6 इंच भारी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। अमरेली, भावनगर, नवसारी, बलसाड, बोटाड, अरावली, महिसागर, दाहोद, बड़ोदरा, आनंद, भरूच और पंचमहल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बनासकांठा, साबरकांठा, तापी, सूरत, डाग, महसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, खेड़ा, राजकोट, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, छोटा उदयपुर और नर्मदा में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 24 जून को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 16 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। डॉक्टर आर पटेल, जो वर्तमान में संभागीय जनसंपर्क कार्यालय इंदौर में संयुक्त संचालक के पद पर कार्यरत थे, वर्तमान में तबादला मुख्यालय भोपाल कर दिया गया है। उन्होंने अपने कामों से एक अलग पहचान बनाई है और पत्रकारों के हितैषी के रूप में जाने जाते हैं। इंदौर में 8 वर्षों का लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है और वर्ष 2017 से लेकर अभी तक इंदौर में 6 कमिश्नर और 5 कलेक्टर के साथ काम किया है और उनका विश्वास अर्जित करने में सफल रही है। श्री पटेल ने इंदौर में हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अनेक कार्यक्रमों में अपने कुशल मीडिया मैनेजमेंट से शासन प्रशासन का काम आसान किया है। वे पत्रकारों के लिए हमेशा सुलभ और सुविधापूर्ण रही हैं। सरकार और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया, जिससे कई मुद्दों पर काम करना आसान हो गया। डॉक्टर पटेल के तबादले के बाद उम्मीद है कि वे जनसंपर्क संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखते कैसे 8 साल का समय इंदौर में निकल गया, पता ही नहीं चला। और वास्तव में जैसे कोरोना के बाद आपने कही, कोविड का काल वास्तव में इंदौर में मीडिया के लिए, सभी के लिए बड़ा कठिन था। मीडिया के लिए भी अनेक तरह की चुनौतियाँ थी उस समय। 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, ज़रूर मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें जनसंपर्क की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे हमने उस भूमिका को निभाया। और अधिकतर हम लोगों का काम, जनसंपर्क विभाग का काम तो हमेशा ही पर्दे के पीछे का रहता है। एक बार लॉकडाउन की बात है, एक बार किसी लड़के का मेरे पास में फ़ोन आया। उसने बताया कि साहब मैं जो है श्रीनगर के पास का रहने वाला हूँ और आज भोपाल से एक ट्रेन जा रही है, जो लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो भोपाल से हमारी एक ट्रेन जा रही है जो हम लोगों को कश्मीर तक छोड़ेगी, जम्मू तक छोड़ेगी। आप कहीं से, हमने आपका नंबर लिया है, कहीं से आपकी मदद मिल जाए, शासन की मदद मिल जाए, तो हम भोपाल तक हमारे जाने का बंदोबस्त हो जाए तो हम आगे निकल जाए। आकाश त्रिपाठी सर जो है उस समय कमिश्नर थे, तो मैंने कहा, उनसे चर्चा करी, उनको बताया कि सर ऐसी बात है। तो चूँकि अचानक से व्यवस्थाएं संभव नहीं थी, फिर उनने कहा कि कुछ समय के बाद में अपन तय करते हैं। उसमें फिर बाद में ये तय हुआ कि सभी के लिए एक सूचना जारी करते हैं और सभी को जो है, राधा स्वामी कोविड सेंटर उस समय नहीं बना था, आइए सर, उस समय जो है राधा स्वामी डेरे में सभी लोगों के लिए सूचना जारी की गई और देखते देखते पूरे कश्मीर के यहाँ पे करीब 200-250 के आसपास में बच्चे निकल के आए जो इंदौर में पढ़ रहे थे। तो सारे के सारे बच्चे वहाँ पे राधा स्वामी डेरे में इकट्ठे हुए। उनके लिए इंदौर के प्रशासन ने 2-3 बसों की व्यवस्था करी और उनको जम्मू के कठुआ बॉर्डर तक इंदौर से वो बस गई और उनको कुछ ही समय के बाद में रमजान का महीना भी शुरू हो रहा था। तो वो सब लोग जो है अपने शांति से अपने चले गए, कर्फ्यू, लॉकडाउन, सबकी परिस्थितियों के बीच में। तो वो मुझे लगा कि देखिए, हम भी कभी कभी किसी बड़े काम के निमित्त बन जाते हैं, हालांकि ये सब काम ईश्वर ही कराता है। एक तो वो चीज़ें और ऐसी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें कोविड के समय हम लोगों ने प्रेस क्लब के सौजन्य से कितने लोगों की मदद करी। पत्रकारों में से अनेक लोग हमारे साथी जो हैं बीमार भी हुए, उन सबका इलाज, अस्पताल में भर्ती कराना, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी बखूबी हम लोगों ने मिलके की थी। इंदौर से हम लोगों ने एक बुलेटिन जारी किया था, प्रतिदिन बुलेटिन जारी होता था। कोविड के काल में सही सूचनाएं लोगों तक पहुँचें,
वो काम बखूबी इंदौर में हुआ था और बाद में वो मिसाल भी बना था, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी वो चीज़ें अपनाई गई थी। तो कोविड के समय में जो सही सूचनाएं जनता तक पहुँचे, सोशल मीडिया का कैसे सही उपयोग हमने किया, वो चीज़ें हैं। फिर जब शुरुआत में लोग बाग एकदम से बीमार हो रहे थे, फिर एक प्लानिंग के साथ में हम लोगों ने जो हॉस्पिटल से जिनको रिकवर होके, जिनकी जो स्वस्थ होके घर लौट रहे थे, उनके छोटे छोटे समाचार सबसे पहले हम लोग जारी करते थे, उनके वीडियो बाइट्स जारी करते थे, उनके फ़ोटो जारी करते थे। विजय शर्मा यहाँ पे है नहीं, लेकिन विजय ने भी उस समय बहुत मेहनत की थी, अपनी बिल्कुल परवाह नहीं की थी हम लोगों ने, और खूब घूमे थे, हर एक की बाइट लेके वो सब करके, जो छोटी छोटी खबर खुशी की इस तरह से कोई हेडिंग से हम लोग जारी करते थे। तो लोगों में एक विश्वास का माहौल बना था उस समय कि कोविड अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो लाइलाज है, इससे ठीक भी हो रहा है। तो जो पैनिक क्रिएट हो रहा था उस समय, उसमें एक बड़ी राहत सी महसूस उस समय हुई थी। तो पता नहीं कितने ऐसे मौके आए बीच में कोविड के, जब हम लोग सब एक दूसरे के साथ में रहे, मिल के काम किया। उनकी क्षमता और प्रशासनिक दक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता। वे अपने नए पद पर भी अपनी कार्यशैली से अलग पहचान बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज़, इंदौर। इंदौर के वार्ड 74 की समस्याओं को लेकर पार्षद सुनीता हार्डिया के पुत्र अटल हार्डिया आज नगर निगम में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा से मुलाकात कर वार्ड वासियों की परेशानियों को रखा। अटल हार्डिया ने आयुक्त को बताया कि क्षेत्र में सड़कों पर बड़े पैमाने पर गड्ढे हैं और पेचवर्क की सख्त जरूरत है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने गंदे पानी की निकासी की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया और जल्द समाधान की मांग की। जन सुनवाई में अटल हार्डिया ने भवरकुआ ब्रिज के नीचे स्थित बोगदे में हॉकर जोन बनाने की मांग रखी। इस दौरान उन्होंने वार्ड में संचालित हॉस्टलों की अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। अटल हार्डिया ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में हॉस्टल संचालकों से सीधे संवाद किया और अधिकांश संचालकों ने अपने हॉस्टल परिसरों में ही पार्किंग व्यवस्था करने पर सहमति जताई है। मुद्दे नहीं थे, मुद्दे जनता के ही थे। तो थोड़ा बहुत पेचवर्क का विषय था, कहीं की खस्ता हालत सड़कों की थी, उसके लिए मांग की गई है। बाकी विषय थोड़ा नर्मदा के थे कि गंदा पानी की समस्या आ रही थी लोगों के द्वारा, कि बारिश का पानी उसमें आ रहा है। उन समस्याओं को लेकर हम आज निगम आयुक्त जी के पास आए थे। इसके पहले महापौर जी के आदेश अनुसार जहाँ जहाँ पेचवर्क की आवश्यकता थी विप्लवपाले गाँव में, उन्होंने वो कंप्लीट करवा दिए थे। बाकी इंदौर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उस डेवलपमेंट के लिए सड़क का चौड़ीकरण करना और जो अनेकों चीज़ें गतिविधियाँ थी, उसके विषय पर आज हम निगम आयुक्त जी से मिलने आए थे। आप जिस वार्ड से पार्षद है, वहाँ पे अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण सबसे पहले एक विषय है, मेरी आदरणीय इंदौर मेयर पुष्पमती भार्गव जी से विषय पे इस पे बात हुई थी। उनको मैंने पत्र लिख के सूचना दी थी कि भाई साहब यहाँ ठेलों के द्वारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण था। तो भाई साहब के द्वारा मुहिम चलाई गई थी। उस मुहिम में भाई साहब ने भवरकुआ से लेकर राजीव गांधी तक के जितने भी अवैध रूप से ठेले संचालित होते थे, उन सबको पूर्णतः हटा दिया गया। और एक छोटा सा आग्रह भी भाई साहब से किया था मैंने कि जो भवरकुआ ब्रिज बना है उसको एक हॉकर जोन दे दिया जाए डेवलप, तो जो जिनका लोकल रोजगार चलता था उनको एक छोटा सा मोटिवेट मिल जाएगा काम करने का। पार्षद जी के विषय थे कि उनके यहाँ पे उनको कुछ सड़कें बनानी थी और उनके यहाँ कुछ नर्मदा जी की लाइन वगैरह के पॉइंट थे, तो संबंधित को बता दिया गया और उनके खिलाफ उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जा रही है।